हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया था। हमने 5 और 6 पढ़ना है, ठीक है। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पहले, उसके बाद हमने क्वेश्चन में जैसे देखा था, हमें पता लग गया था कौन सी प्रॉपर्टी वहां पे लग रही है, समझ आ रही है। इसी तरह क्वेश्चन 5 से पहले हम उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। वो वैसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी के वो थी, हमने जो कल पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन आज वाली जो है वो थोड़ा से हटके है और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट फिर भी, समझ आ गई। यस सर। तो थोड़ा थोड़ा देखेंगे, तवज्जो देनी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है इज इक्वल टू वाली प्रॉपर्टीज पढ़। यस सर। समझ आ रही है। इक्वलिटी में से सबसे पहले जो आ जाती है वो आ जाती है आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। कौन सी आती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, हाँ जी। इसमें क्या होगा, फॉर ऑल कोई एक नंबर है बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर। कोई एक नंबर ए है जो कि बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर में सच दैट ए इज इक्वल टू ए, यानी कि ए वो खुद के बराबर होगा बस। ये आपके पास रिफ्लेक्सिव नंबर है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? मुश्किल है कि कोई नंबर एक लेना है वो अपने खुद के बराबर है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया? उसके बाद है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, हाँ जी। इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं होती थी a plus b is equal to b plus a, या a multiply b is equal to b multiply a, जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में पढ़ा था, इसमें भी वही है लेकिन इज इक्वल टू है दरमियान में, यानी कि a is equal to b, ठीक है, b is equal to a, और फॉर ऑल a और b दोनों बिलोंग करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी, मुश्किल है? नहीं सर। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है? ट्रांजिटिव। ये पहली प्रॉपर्टी थी, ये दूसरी थी, अब तीसरी जो है उसका नाम है ट्रांजिटिव। क्या नाम है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, हाँ जी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपके पास यहाँ पे 3 नंबर आएंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ए बराबर होगा बी के, बी बराबर होगा सी के, एंड फिर देखो जैसे अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो ए भी सी के बराबर नहीं होगा। यस सर। ए बराबर होगा सी के, तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई। कौन सी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गई, हाँ जी। चौथे नंबर पे आपके पास प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव। एडिटिव प्रॉपर्टी, नाम से जाहिर है एडिशन होगी। क्या होगी? क्या होगी? नाम से पता लग रहा है कि एडिशन होगी। मिसाल के तौर पे फॉर ऑल इधर 2 नंबर होंगे, ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो आपके पास अगर a इज इक्वल टू b दिया हुआ है, a इज इक्वल टू b दिया हुआ है, एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर यहां पे भी इस साइड पे भी आपने कोई नंबर ऐड करना है, इस साइड पे भी कोई नंबर ऐड करना है, तो यहां पे भी प्लस c कर रहा हूं मैं, इस साइड पे भी प्लस c कर रहा हूं, यानी कि कोई आपको बस कंडीशन गिवन है, आप दोनों साइड जिस तरह एडिशन नहीं करते हैं, ऐड 5 ऑन बोथ साइड, ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी कि a इज इक्वल टू b है, ठीक है, दोनों साइड में मैं एडिशन कर रहा हूं, तो ये कहलाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया? नाम से ही पता लग रहा है एडिटिव मतलब एडिशन कर, समझ आ गया? उसके बाद आपके पास आ जाते हैं 5वीं प्रॉपर्टी, जिसका नाम है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये भी ऐसे, इधर हमने एडिटिव प्रॉपर्टी थी, एडिशन किया था, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, हाँ जी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे आप, कि आपके पास कोई फॉर ऑल आपके पास क्या नंबर है, ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर है, तो आपके पास a इज इक्वल टू b है, तो a इज इक्वल टू b, तो आपने दोनों साइड c ऐड किया, तो आप क्या करोगे? c मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर हो गया? मैंने इस साइड पे c मल्टीप्लाई किया, इस साइड पे भी c मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा जी,
उस नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कौन सी है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी, कि आपके पास a इक्वल टू b था, ठीक है, आपने दोनों साइड c ऐड हुआ है, समझ आ गया? तो आप ये c को दोबारा खत्म करना चाह रहे हो तो क्या करोगे? c माइनस करोगे बोथ साइड पे, तो a प्लस c माइनस c इज इक्वल टू b प्लस c माइनस c, तो a इज इक्वल टू b दोबारा आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे दोबारा। तो इसका मतलब है ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कौन सी हो गई? इसका नाम क्या था? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। हाँ जी, क्लियर हुई बात? यस सर। हाँ जी, उसके बाद आपके पास इसकी लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ जो हम इक्वालिटी पढ़ रहे थे, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन की। जैसे कि आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी थी, AC इज इक्वल टू BC थी, तो मैं C दोनों साइड पे क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा, AC ओवर C, BC ओवर C, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो दोबारा आपके पास वही कंडीशन होगी जो पहले शुरू में थी। तो इसका मतलब है ये आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, वो भी कैंसिलेशन, फर्क क्या दोनों में? वो एडिशन की थी और ये मल्टीप्लिकेशन की, और वो क्या थी? एडिशन की थी। हाँ जी, क्लियर हो गया? यस सर। ये क्लियर हुआ? तो अब आगे जो प्रॉपर्टीज है वो ऑर्डर प्रॉपर्टीज है। कौन सी है? ऑर्डर। अब फिलहाल हम जो है इसमें जो है ट्रिशोटोमी है, ठीक है। अब जो ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है ना आगे जो हमने पढ़नी है, कौन सी? ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी है। देखो हमने पहले पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, जिसमें आपके पास वो एसोसिएटिव आई थी, कम्यूटेटिव आई थी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो सब थी। अभी हमने ये इक्वालिटी वाली पढ़ी है। ये देखो सारी जगह पे इज इक्वल टू इस्तेमाल होते हैं। अब जो है ये बेसिकली इनइक्वालिटीज की है। ये जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज है किसकी है? इनइक्वालिटीज की है। पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, फिर इक्वालिटी की पढ़ी, अब इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज है। नाम मिलते जुलते हैं। सबसे पहले जो है वो है ट्रिशोटोमी। कौन सी है? ट्रिशोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा? अब बात समझना है। इसमें आपके पास या तो यानी कि कोई से दो नंबर होंगे, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, या तो वो नंबर दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, यानी कि a इज इक्वल टू b होंगे, या फिर a ग्रेटर देन b होगा, या फिर a लेस देन b होगा। ये तीन कंडीशन पाई जाती है। जब भी हम दो नंबर को कंपेयर करते हैं, हम यही देखते हैं ना कि यार आया कि वो दो नंबर बराबर हैं, या पहला नंबर दूसरे से ग्रेटर है, या पहला नंबर दूसरे से लेस है। क्लियर हो गया? तो ये थी ट्रिशोटोमी प्रॉपर्टी। मुश्किल तो नहीं है? उसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव में आपके पास कोई से दो नंबर होंगे, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, या तो a ग्रेटर देन b होगा, या a ग्रेटर देन c होगा। जब a b से ग्रेटर है और फिर b जो है वो c से ग्रेटर है, तो a फिर ग्रेटर देन c होगा। देखो ना, a आपके पास b से बड़ा है और b C से बड़ा है। जब B C से बड़ा है और B A से तो छोटा था, तो यानी कि A C से भी तो बड़ा होगा। क्लियर हो गया? ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? ट्रांजिटिव। अच्छा, एडिटिव प्रॉपर्टी ये हमने पढ़ी है, जो पिछले में पढ़ी है। कौन सी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। ये सेम लाइक जो भी हमने पढ़ी है वैसे ही होगी। हाँ जी, एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास जैसे कि a ग्रेटर देन b है, तो क्या करूंगा मैं? a प्लस c ग्रेटर देन b प्लस c। आगे बात समझ, यानी कि a ग्रेटर देन b जैसे हम ऊपर करते थे, a ग्रेटर देन b है तो दोनों साइड ऐड, उधर जब हमारे पास इक्वालिटी की थी तो a इज इक्वल टू b था, तो a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस c लिया था हमने। यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन होगा। इसी तरह अगर a लेस देन b है तो a प्लस c लेस देन b प्लस c होगा। आगे बात समझ। देन जो है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव है, डिवीजन है और रेसिप्रोकल, तीन प्रॉपर्टीज आपकी थोड़ी सी रहती है, ये भी मुश्किल नहीं है।
अच्छा मल्टीप्लिकेटिव का कैसे होगा? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कैसे होगी इसकी? आपके पास a ग्रेटर देन b है, जैसे वहां पे हमने एडिशन किया था, अब क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। ac ग्रेटर देन bc या a लेस देन b है तो ac हाँ जी लेस देन bc। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, उसके बाद है आपके पास डिवीजन प्रॉपर्टी। कौन सी है? डिवीजन प्रॉपर्टी रिलेटेड होगी डिवीजन से। मिसाल के तौर पे अगर a लेस देन b है तो क्या होगा? a ओवर c, जब डिवीजन में कोई नंबर जाएगा तो क्या होगा? साइन चेंज होगा या नहीं होगा? हाँ जी, ये बता सकता है? नहीं होगा क्योंकि दोनों से डिवाइड हो रहा है ना। तो लेस देन b ओवर c, अगर a ग्रेटर देन b हुआ तो a ओवर हाँ जी a ओवर c ग्रेटर देन b ओवर c। अब ये दोनों कंडीशन तब होंगी जब आपके पास c जो नंबर जिससे डिवाइड कर रहे हो वो ग्रेटर देन क्या हो? 0। अगर लेस देन 0 होगा तो साइन सिंबल फिर चेंज होगा, क्योंकि यानी कि अगर लेस देन 0 हो जाता तो माइनस में, माइनस से जो भी नंबर डिवाइड होगा तो माइनस वाला नंबर छोटा नहीं हो जाता? तो ज़ाहिर सिंबल जो अब ग्रेटर था वो लेस हो जाएगा, जो लेस था वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, उलट हो जाएगा बिल्कुल। तो c जब लेस देन 0 होगा तब आपके पास कंडीशन ऐसी होगी a लेस देन b, तो a ओवर c लेस देन था तो आप ग्रेटर देन b ओवर c हो जाएगा। अगर c लेस देन 0, ये शर्त लाजमी लिखनी है कि आपके पास if वाली कंडीशन है। ठीक है, अगर if c ग्रेटर देन 0 हो तब डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिंबल पे, समझ आ रही है? और अगर c लेस देन 0 यानी कि माइनस ऑफ c, तब डिवाइड से माइनस वाला नंबर हमेशा छोटा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो a ग्रेटर देन b, a ओवर c, अब ग्रेटर था तो लेस हो जाएगा b ओवर c। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी बड़ी आसान है आपके पास, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल कहते हैं उलट को, किसी भी नंबर का आपने उलट लेना है। मिसाल के तौर पे a है, उसका क्या ले लेना है आपने? 1 ओवर a ले लेना है। समझ आ रही है? अब रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में आपके पास वही दो नंबर होंगे। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये मैं बार-बार बता रहा हूं, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारी प्रॉपर्टीज। समझ आ गया? अच्छा जी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर a लेस देन b होगा या a ग्रेटर देन b, दो कंडीशन होती है ना। यस सर। इज इक्वल टू वाली तो उसमें चली जाएगी और जो इक्वालिटी वाली में चली जाएगी। ठीक है, तो अब जब मैं उलट लूंगा, इसका उलट लूंगा और इसका भी उलट लूंगा, याद रखना जब भी आप रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाओगे आपके पास ये सिंबल लाजमी चेंज होगा। समझ आ गया? जैसे कि आपके पास 5 ग्रेटर देन 3 होता है, लेकिन जब आप 1 ओवर 5 और इसको 1 ओवर 3 करोगे तो अब ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में आपके पास ऊपर वाला 1 आ गया। जब इसको डिवाइड करके देखोगे ना तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, इशारे में नंबर चले जाएंगे ना। तो रेसिप्रोकल में जब भी आप दोनों नंबर का शायद तक दोनों नंबर को उलट लेना, दोनों नंबर का जब उलट लोगे तो सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेस देन का तो अब क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। अब यहाँ पे 1 ओवर a 1 ओवर b, अब क्या था यहाँ पे? ग्रेटर था, अब क्या हो जाएगा? लेस देन। तो ये आप प्रॉपर्टीज थी आज की। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 6 जो है आपको मंडे करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 ओपन करो। पहली जो है आपके पास कौन सी? यहाँ पे लिखवा दूं मैं? यस सर। हाँ जी, एक्सरसाइज 1.1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5। हाँ जी, सॉरी। अब पहला आपके पास है -3 लेस देन -1 implies का मतलब रिजल्ट उसने दे दिया 0 लेस देन 2। अब वो बता रहा है इन सब जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज पे लग रही है। अगर आप देखो, अगर ये जो -3 था उसने 0 लिया है, 0 किस सूरत में आ सकता है? जब उसने ऐड किया हो 3 से, प्लस का 3 होगा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जाहिर है जब वो इस साइड पे ऐड करेगा तो इस साइड पे उसको ऐड करना पड़ेगा। तो -1 + 3
3 माइनस 1 2 आता है, मतलब दोनों साइड को उसने ऐड किया हुआ है। ये बेसिकली -3 + 3 लेस देन -1 + 3, तो ये इंप्लाइज करेगा ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 लेस देन 3 - 1, ठीक है। 3 - 1 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई आपके पास, एडिशन कर रहा है बोथ साइड पे, पढ़िए आपने एडिटिव प्रॉपर्टी, कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी है। हाँ जी, आसान है क्वेश्चन। यस सर। हमें एडिशन हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता कोई नंबर तो क्या होता, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी हो जाती है। उसके बाद आपके पास सेकंड पार्ट है, हाँ जी, इफ a less than b then 1/a, हाँ जी, ग्रेटर देन 1/b। क्या ले रहा है वो, क्या ले रहा है वो, रेसिप्रोकल ले रहा है, उलट ले रहा है दोनों में। देखो a का भी उलट ले लिया, b का भी उसने उलट ले लिया है। ये लास्ट में प्रॉपर्टी पड़ी हमने, ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल। देखो मैंने कहा सिंबल चेंज होगा, a लेस देन b था, अब ग्रेटर देन हो गया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास आ गई, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। हाँ जी, उसके बाद है आपके पास थर्ड पार्ट, उसके बाद ये है आपके पास a लेस देन b, आगे वो कह रहा है a प्लस c लेस देन b प्लस c, बताओ कौन सी है, c को ऐड हो रहा है दोनों साइड पे, एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी हो जाएगी, एडिटिव हो जाएगी, कौन सी, एडिटिव। उसके बाद है आपके पास फोर्थ पार्ट, AC लेस देन BC एंड C ग्रेटर देन 0। कौन सी है ये, AC यानी कि C मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों साइड, और फिर आगे वो दे रहा है ना, आगे भी दे रहा है कि A लेस देन B, कैंसिलेशन नहीं होगी, दोबारा वही कंडीशन लेके आ रहा है, C को खत्म कर देना उसमें, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कैंसिलेशन। अब मल्टीप्लाई डिवाइड हो, मल्टीप्लिकेशन की होगी ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई को खत्म किया उसने, कौन सी होगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, अगर a + c b + c होता तो एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता, अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है नेक्स्ट भी इसी तरह है, पांचवा पार्ट इसका, पांचवा पार्ट है आपके पास AC लेस देन BC, C जो है वो लेस देन 0 है, A जो है वो ग्रेटर देन B है। ये भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और लास्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट, ठीक है, A ग्रेटर देन B, A इज इक्वल टू B या A लेस देन B। तीन कंडीशन मैंने बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी में बताई है, तीन कंडीशन मैंने कहा, या तो दोनों को कंपेयर करेंगे, या तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे या ग्रेटर होंगे। कौन सी, ट्रांजिटिव ट्रिशोटोमी, A is equal to B और A greater than B और less than B। कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रिशोटोमी, ट्रिशोटोमी। इसी के साथ हमारा जो है वो लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया।